चलो हम पिछले पठन पाठन में हम लोगों ने बात कर चुका था कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे तो देखिए हम लोग कितना चीज निकाल सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए बराबर मान लिए 1 2 3 4 5 6 दिया रहे, कल हम जो बताए थे सिखा देते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहे तो पहला चीज आप लोग क्या निकाल सकते हैं, चला नंबर ऑफ रो के संख्या। मैट्रिक्स दिया रहे आप पहला चीज क्या निकाल सकते हैं, रो के संख्या। और रो की संख्या को क्या से सूचित करते हैं, यम से। अब बताओ यम के मान यहाँ पे क्या है, 2 है, जो हम कल सिखाए थे कि देखिए एगो ई वाला और एगो ई वाला। दूसरा हम सिखाए थे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। बताइए नंबर ऑफ कॉलम को क्या से सूचित करते हैं, यम से। यम के मान क्या वो है, 3 गो। ये 2 चीज सिखा दिए थे। तीसरा हम क्या सिखाए थे, ऑर्डर। क्या सिखाए थे, ऑर्डर। ऑर्डर बताइए पहले रो की संख्या की पहले कौवा कौन, पहले रो आता है कि पहले कौवा कौन, रो आता है। तो पहले 2 लिखे कि पहले 3, तो 2 गुणे 3। क्या गुना करके लिख दे, नहीं गुना करके नहीं लिखना, ऐसे 2 गुणे 3 लिखना है। अगर एलिमेंट की संख्या पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट तो बताओ कितना आएगा, इतना गुना करो, 3 दूने 6। यहां तक हम कल सिखाए थे कि यदि कोई मैट्रिक्स दिया रहे आप रो की संख्या निकाल सकते हैं, आप कॉलम की संख्या निकाल सकते हैं, आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। जहां तक की बात हो तो आप एलिमेंट की संख्या निकाल सकते हैं। रो निकालना रहे सीधा का जो सुतल रहेगा ओकरा रो कहना, कॉलम निकालने के जो उठल रहे ओकरा कॉलम कहना। आप कोटि निकालने के लिए कहे तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या को क्या कर देना है, गुना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हाँ एक बात ध्यान रखना है कि इसको गुना करके 3 दूनी छोड़ मत कर देना। मतलब ये दिखना चाहिए कि नहीं 2 है ये 3 है, ये गुना करके जिंदगी कभी मत लिखना। बरसर कहां लिखेंगे, अरे गुना करके लिखोगे तो एलिमेंट की संख्या बन जाएगा, ऑर्डर रहा कहां। गुना करके लिखना मतलब एलिमेंट के संख्या। यहां तक कल हम बात कर चुके थे। फिर हम आगे बताए थे कि यदि मैट्रिक्स दिया चला तो आप रो की संख्या निकाल दिए, आप कॉलम की संख्या निकाल दिए, आप कोटि निकाल दिए और आप एलिमेंट की संख्या निकाल दिए। अगर सपोज दैट एलिमेंट की संख्या दिया रहे, उलटने के लिए हम सिखाए थे ना, यदि एलिमेंट की संख्या दिया रहे तो हम क्या निकालने के लिए सिखाए थे, ऑर्डर। क्या सिखाए थे, ऑर्डर। तो देखिए चला वो कैसे सिखाए थे समझिएगा। हम बताए थे यदि एलिमेंट दिया रहे, मान लीजिए एलिमेंट की संख्या दिया रहे कितना, बोलो कितना ले ले बताओ, 6 ले लेते हैं, चलिए 6 लेते हैं। तो ऐसा बताओ तुम लोग सब एक चीज पूछते हैं, एलिमेंट 6 है तो आप कई चीज निकाल सकते हैं, 2 चीज। पहला क्या निकालिएगा, ऑर्डर। क्या निकालिएगा, ऑर्डर। पहला क्या निकालेंगे, ऑर्डर। और दूसरा निकालेंगे काय मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए कोई ऑर्डर पे निकाल दे, ऑर्डर निकाल। तो बताओ ऑर्डर करके कुछ लिखा है, बताओ तुम लोग। 6 गुणे 1 और दूसरा 1 गुणे 6 और तीसरा 3 गुणे 2 और अगला 2 गुणे 3 आएगा, वो लिखाएगा। ये देखिए इसका कोटि लिखा गया। अब अगर पूछेगा काय मैट्रिक्स बनेगा तो बताओ काय मैट्रिक्स बनेगा, एगो ई है, एगो ई, एगो ई, एगो ई, टोटल क्या होगा, तो मैट्रिक्स की संख्या क्या हो गया, 4। तो देखिए चला अगर एलिमेंट की संख्या दिया रे आप 2 चीज निकाल सकते हैं। पहला आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, देखिए ई ऑर्डर बनता, ई बनता, ई बनता, ई बनता। ओकर बाद आप मैट्रिक्स बना सकते हैं कि काय मैट्रिक्स बनेगा। एगो देखिए एकरास बनता, एगो एकरास बनता, एगो एकरास बनता और एगो एकरास बनता। तो देखिए 4 मैट्रिक्स हम लोग के नहीं बनता। इस प्रकार से हम सिखाते हैं। फिर हम सिखाए थे अगला स्टेप कि अगर ऑर्डर दिया रहे, क्या दिया रहे, ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता अपने आप में ये टॉपिक। अगर ऑर्डर दिया रहे, क्या दिया रहे, चला ऑर्डर। मान लीजिए ऑर्डर दिया रहे, अगला स्टेप हम सिखाएंगे ऑर्डर। जो नहीं पढ़े हैं पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा आ जाएगी। ऑर्डर दिया रहे, मान लीजिए 3 गुणे 2 पूछ रहे 3 गुणे 2। तो इस ऑर्डर के सहायता से आप 3 चीज निकाल सकते हैं, 3 चीज। अरे यार कैसे सर, 3 चीज निकाल सकते हैं। पहला रो की संख्या क्या है, चला क्या है 1।
रो की संख्या, कॉलम की संख्या 2। देखो ये पहला चीज तो निकाल दिए रो की संख्या, और दूसरा निकाल दिए कॉलम की संख्या। अब तीसरा क्या निकालेंगे सर? तीसरा निकालेंगे एलिमेंट, और चौथा है वो निकाल दिए मैट्रिक्स। क्या बनेगा? मैट्रिक्स। इसको देख के आप मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, इसको देखिए। और कैसे? तब हम देखें। इससे मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, मैट्रिक्स। लो कैसे बनेगा मैट्रिक्स? पहले कितना चला कह रहे हैं? 3। पहले क्या हुआ है? 3 गो है, तो कई रास्ता खोलेंगे? 3 गो। शुरू में 2 रहते हो तो कई रास्ता? 2। शुरू में 4 रहेगा तो कई रास्ता? 10 रहेगा तो 10, 1 रहेगा तो 1 रास्ता। यहाँ क्या है? तो कई रास्ता खोलेंगे? 3 गो। देखिए रास्ता खोलते, मैट्रिक्स का संकेतिक रूप दे दिए, रास्ता खोल। तो रास्ता देने के लिए एलिमेंट देना पड़ेगा, तो उसको ए से स्विच करते हैं। ए से तो हम लोग लिखे ए, पहला रास्ता खोल दिया, लेकिन टोटल कई रास्ता होना चाहिए? 3। तो पहला रास्ता तो खुल गया। दूसरा रास्ता खोल के दिखाओ तो यहां से जाएगा दूसरा रास्ता, दूसरा रास्ता खुल गया। तीसरा रास्ता खोल तो तीसरा रास्ता, और एक रास्ता खोलोगे नहीं। अगर यहाँ 4 रहता तो आगे खुलता, 5 रहता तो आगे खुलता, 1000 गो रहता तो 1000 गो खोलते। कोई दिक्कत नहीं, वो परेशानी नहीं है। हमने 3 रास्ता खोल दिया। अब इधर देखो, इसको समझ लो आदमी है। अरे कई आदमी जाएगा? 2। तो एक आदमी तो रास्ता भी बना दिया, और दूसरा का आदमिया फिर आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ए आ गया ना। अब देखिए यही मैट्रिक्स बन गया। और मैट्रिक्स बन गया तो नामकरण संस्कार करोगे। गांव देहात में सब करता है, खेता में जाता है तो नहीं कोई ऊपर दिया था खेता और नामा, तो यहाँ तो कोई नामा संस्करण करो तो एक नाम की देना चला 11। पहला कौन देना है? 11। तो ई कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, 23, ये हो जाएगा 32। ये देखिए ऑर्डर दे था मैट्रिक्स बना दिख रही। एक सवाल आप अगर एक और देते हैं उसको बना दो, आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर दे देगा कि इस पर हम कल विशेष चर्चा किए थे। ऑर्डर दे दिया, मान लिया 3 गुणे 4। लो क्या बात है, 3 गुणे 4। आप लोगों से मैं पूछता हूँ क्या रास्ता खोलने चला? देखो मैट्रिक्स बनाना है तो लिखेंगे मैट्रिक्स। रास्ता क्या खोले? देखो एक रास्ता खुल गया, दूसरा रास्ता खुल गया, और तीसरा खुल गया। और कहते को एक रास्ता देख के कैसे खोल दो, मतलब एक रास्ता 2 रास्ता के आएगी कितना करना, तो ये क्या रास्ता हो गया? अरे कि रास्ता खोलना है तो एक खोलना है तो कोई प्रश्न नहीं हो गया, दूसरा खोलना है तो ये प्रश्न नहीं हो गया, तीसरा खोलना है तो ये प्रश्न नहीं हो गया। और आदमी कै हो जाएगा? 4। देखो ये तो चल गया, तो बचा कै गो? तो देखो दूसरा का जा रहा है, दूसरा का चल गया, अब तीसरा का जाएगा, तीसरा का चल गया, अब कहाँ कौन जाएगा? चौथा आदमी जाएगा, चौथा चल जाएगा। अगर यहाँ 5 रहता तो वो आओ पढ़ता, 6 रहता तो आओ पढ़ता, 7 रहता तो और पढ़ता, 8 रहता तो और पढ़ता। अब यहाँ नामकरण संस्कार ये तक क्या देंगे बताओ? 11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14, ये वाला 22, ये वाला 23, ये वाला 24, और ये वाला 31, ये वाला 32, ये वाला 33, ये वाला 34। कहने के लिए ऑर्डर दे रहेगा मैट्रिक्स बनाना आसान है। ऑर्डर दे रहेगा मैट्रिक्स बनाना आसान है, तो इसलिए बना देगा। एक वो हम देख के बना देते, देखते कौन बनाता है। अगर ये बना दिया तो फिर समझ लो कि तेरा मैट्रिक्स क्लियर है। मैट्रिक्स में कोई अगर सक्षम नहीं है। देखो ऑर्डर हम दे देते हैं आप लोग को, ध्यान से समझिएगा, बनाइएगा इसको। 4 गुणे 3, 4 गुणे 3। तब बताइए मैट्रिक्स से हमने बोलेंगे, देखिए बताएगा। हम पूछते हैं एगो से, बताइएगा पीछे टोटल कै रास्ता खोलो। देखिए एक रास्ता खुल गया, फिर दूसरा का खुल गया, तीसरा का खुल गया, चौथा खुल गया। कै आदमी जाएगा? तो पहला तो चल गया, तो बचा कै गो? 2 भेजना है,
देखो एगो भेज दिए जो चारों रास्ते से, फिर एक लोग बोले जो चारों रास्ते से जो आएगा हो जाएगा। नामकरण संस्कार कीजिएगा। चला बोलिए क्या होगा? यहाँ पे 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 अरे इसके मतलब आ गया कि अगर ऑर्डर दे रहेगा हम मैट्रिक्स बना सकते हैं और नामकरण संस्कार भी कर सकते हैं। दूसरी सीखा, अगर कोई संबंध नहीं दिया तो इतना करके चलाना आंसर सही है, आंसर सही है। लेकिन आपसे एग्जामिनर तोहरा तो कम तेज नहीं है, एग्जामिनर वो क्या करेगा, ऐठेगा अपने आप में समझेगा हम स्टैंडर्ड है। देखो उसको हम बेइज्जती करते हैं, तुरंत पुतला कर दो। हाँ चला देखो ऑर्डर दे दिया, मान लिया जाए 2 गुणे 3, ठीक है 2 गुणे 3, अरे 2 गुणे 3, 2 गुणे बताओगा मैट्रिक्स बना रहे, क्या बना रहे हैं मैट्रिक्स। बताओ कै रास्ता खोले, कै रास्ता 2 खुल गया, अब कै आदमी जाएगा 3 लोग, एगो चल गया तो बचा कै गो 2 को भेजो, एगो चल गया फिर चल गया। नामकरण संस्कार करो 11 12 13 21 22 23। अब मैं एक बात सिखाता, सीखेगा? अरे चला ये वाला बात रहे तो ये वाला कचड़ के बना देना, कोई गलत करे चलाना हमारे पास, उसको हदीस सार देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अब ऐठेगा ऐसे करिए कि करेगा ना, बल स्टाइलिश अपना स्टाइल दिखाएगा, बल जानती है बल क्या, तो बल ए 1 सब लिख रहा है ना, एक जगह यहाँ पर वो संबंधित ही होगा अलग आदमी तो देन ये किधर दे बल ए आनो ही बल ए आई जे के मान हो। अरे जा सही से बोल क्या है, बल ए आई जे का मान हो, बल कौची हो, बल जानो ही कुछ है, बल आई माइनस जे के होल स्क्वायर हो। तो ये कोई बल ही नहीं है बल रे, बल ए आई जे के जो मनना हो ने वो आई प्लस जे हो, तो कोई कुछ बोलो है तो कोई कुछ बोलो है। ये सन का बात बोलते बोलते 1 लाख पूरा करते, वो एक कारण से मैट्रिक्स के अंत अभी नहीं हो, कैसा मैट्रिक्स आए तो वो पता नहीं है। अब ऐसा दे दिया तो हम चाहिए तो रोज तो हम बलात्कार को रोक कभी रोक ए आई जे हो हमारा निकालते हो A11 यहाँ से तो A11 आप लोग सोच कर बताओ आई का मान कितना है 1 और जे का मान 1, तो जहाँ जहाँ आई वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ जे वहाँ वहाँ भी 1, तो धरो तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 1 में 1 गया कितना बचा, 0 का स्क्वायर 0 ला A11 का मान कितना अगले। अच्छा इसी प्रकार से A12 निकल जाएगा, तो आई के जगह क्या है 1 माइनस जे के जगह 1 माइनस के होल स्क्वायर। अच्छा 1 में घटा 2 का बचा, कितने का लौड़ा जा रुक जो देखिए चला। प्लस मतलब क्या होता है लड़का, प्लस मतलब लड़का और माइनस मतलब लड़की। ध्यान दीजिएगा चला, यहाँ पे प्लस छिपल भी रहता है, तो बताओ कै लड़का कै लड़की है, के जाते कै जाते तो लिख दे माइनस 1 हो जाते बोनस। अब माइनस 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, सब जानता है। अब निकालेंगे A13 चला, बताओ आई के मान कितना है 1 और जे के मान 10, तो 1 माइनस 10 के होल स्क्वायर, 1 में 3 घटे कितना बचेगा माइनस 2 के स्क्वायर, माइनस 2 के स्क्वायर कितना आएगा 4 आ गया। इसी प्रकार से देखो क्यों निकल गया। अब क्या निकालेंगे बताओ A21 मतलब A21 निकालना है, बताओ आई के जगह कितना है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस जे के जगह क्या है तो 1 के होल स्क्वायर, 2 में 1 घटे क्या बचेगा 1 के स्क्वायर 1। उसी प्रकार से A22 निकालेंगे, तो बताओ आई के जगह 2 माइनस 2 के होल स्क्वायर, 2 में 2 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर। इसी प्रकार से A23 निकालेंगे ना, आई के जगह पे कितना है 2,
तो लिखेंगे 2 माइनस जे के जगह पे कितना है 3 तो लिखेंगे 3 के होल स्क्वायर 2 में घटेगा 3 कितना बचेगा माइनस तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। अब बताओ तुम ही लोग सोचकर हाँ तुम ही लोग सोच के बताओ। इसलिए मैट्रिक्स क्या बोलेंगे चला मैट्रिक्स बराबर A11 के मान कितना आ गया 0 A12 का मान कितना आ गया देखो कितना आ गया 1 और माइनस 1 होगा माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है। चलिए A और A13 का मान कितना आ गया 4 A21 के मान 1 A22 का मान 0 इसका मान 1 आप करने चल गया बस यही आंसर हो गया। तो चला ये संबंध बदलने पर ये आंसर बदल सकता है। यहाँ क्या a माइनस आई माइनस जे के हो सके आई प्लस जे कर दे आई प्लस जे करेगा तो बताओ इसको मिटा सकते हैं। अगर आई प्लस जे कर दिया देखो समझो ए आई जे का मान कर दिया आई प्लस जे तो A11 निकाल लेगा बताओ A11 का मान कितना आएगा 1 प्लस 1 बराबर A12 बोलो कितना आएगा 1 प्लस 2 बराबर 1 A13 कितना होगा 1 प्लस 3 बराबर 4 ऐसे बदल चल जाएगा। A21 निकालेगा 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 A22 निकलेगा 2 प्लस 2 बराबर 4 A23 निकलेगा 2 प्लस 3 बराबर कितना आएगा 5 इसलिए मैट्रिक्स का कितना आएगा मैट्रिक्स कितना आगे चला 2 3 4 3 4 5 क्या हो गया आंसर। यानी कि एक चीज सीखे हम लोग कि ऑर्डर दे रहेगा मैट्रिक्स एसन का मान निकाल लेंगे और अगर ई वाला संबंध दे रहेगा तो यही सब वाला निकाल लेंगे और सब के मान उठा के वगैरह में धार देंगे तो यही क्या हो जाएगा आंसर मैट्रिक्स। बात बुझाया नहीं बुझाया तो बताओ ये जो मैट्रिक्स बनेगा हाँ ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। जैसे घुमाएंगे वैसे वो घूमेगा जैसे बदलेंगे वैसे वो बदलेगा यहाँ जो करेंगे वहां वो होगा। बात समझ में आ रहा है ना यानी इस पर ये डिपेंड कर रहा है। हो सके आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ दे देखो समझना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है इसमें बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चंस रहे ए बराबर ऐसे सॉरी ए हम क्वेश्चंस रहे ऑर्डर क्या रहे ऑर्डर 2 गुने 2 कौन रे 2 गुने 2 2 गुने 2 तो बताओ मैट्रिक्स को बना देगा मैट्रिक्स बनाओ क्या आएगा 1 2 रास्ता खुल गया क्या आदमी जाएगा एगो चल गया क्या बच्चा एगो आप भेजे चलो भेज देते चल गया और नामकरण संस्कार कीजिए तो यहाँ क्या होगा यहाँ पे हो गया नामकरण संस्कार और नामकरण संस्कार होने के बाद समझेगा ए समझेगा। अब इतनी आंसर है कुछ ये आंसर लेकिन जदे हाँ क्या बोले जदे रिलेशन दे कि देखी बउआ जानो ही बोले ए आई जे के जमान हो ने वो रिलेशन हो कौन चीज है तो आई प्लस जे बटे 2 हो तो ये रिलेशन दिया सब निकाल लेंगे उसका चल के क्या तो अब यहाँ से निकालेंगे इसलिए A11 निकालेंगे क्या चला तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे 2 एक आंसर कितना आएगा 2 बटे 2 बराबर कितना आएगा 1 तो A12 निकाल देगा तुम लोग 1 प्लस 2 बटे 2 तो 3 बटे 2 इसी प्रकार से A21 निकाल देगा 2 प्लस 1 बटे 2 2 1 3 बटे 2 A22 निकाल देगा 2 प्लस 2 बटे 2 4 बटे 2 आंसर कितना आएगा 2 अंत में इसी के लिए बोलेंगे मैट्रिक्स बोलो कितना आएगा मैट्रिक्स बुलवास लिखियो अच्छा ठीक मैट्रिक्स कितना आएगा बताओ 3 बटे 2 3 बटे 2 2 हो गया मैट्रिक्स। यानी आप लोग ऑर्डर दे रहेगा ये सब को फोटो बना देना और अगर ये संबंध रहेगा ये सब कचड़ के निकाल देना इसमें धर देना आंसर आ जाएगा। अगर ये संबंध नहीं दे रहा तो फोटो आंसर कर दिया समझ गए ऑर्डर दे रहा तो फोटो कर दिया आंसर और ऑर्डरवा के साथ साथ ये वाला रिलेशनवा दे रहा तो ने ये वाला तब की करिया ने कि ये सब निकाल दिया खाली ऑर्डर कर तो केवल होवेला है तो खाली फोटो देख के
देख लिया बढ़िया कि चिकन ही नहीं। और लेकिन अगर गलती से बोलते नहीं रिलेशन बन गया तो ओकर तो व्यवस्था तोहरा करे पड़ तो करने रखना है। तो इसके लिए सब कुछ निकालना पड़ेगा, ओकर बायोडाटा कहाँ क्या है नहीं है, और सब निकाल के अंत में घर में लाकर उसको बैठा दीजिएगा। अब देखिए मेरा अपना अपना आदमी हो गया, रिलेशन चेंज करेगा तो चेंज हो जाएगी, इसलिए इस पर ध्यान देना। इतना कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी को आगे बढ़ावे, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम थ्योरी को यहाँ तक हम करते हैं थे, और आगे सिखाते हैं, सीखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक। अब जो है ना चिरा, अब जो है वो मैट्रिक्स के प्रकार हम लोग पहले सीखेंगे। मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग हेडिंग मारेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी हम जानते हैं कुछ बोलते हैं, मतलब कुछ बोलते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। वाह ऐसा, हाँ अभियोग के प्रकार, अभियोग बोलता है मेरा मैट्रिक्स बोल सबसे अच्छा वर्ड है। तो चला एक बात मैं बताना चाहता हूं आप लोग को समझने का प्रयास कि मैट्रिक्स के प्रकार को हम लोग कैसे डिफाइन करें, कि ये कई प्रकार के होता है, कैसे बंटवारा किया गया, काहे बंटवारा किया गया, सारा चीज इसे ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिव बढ़िया है, एकरा से हर हालत में आता एक ऑब्जेक्टिव समझना। मैट्रिक्स के प्रकार सीखने से पहले हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स को बांटा गया है। जानते हैं शुरू में जब लिख रहा था मैट्रिक्स को तो बहुत एक बैठना ध्यान दो, बहुत प्रकार से देख लिख रहा था। कभी मैट्रिक्स को ऐसे लिख रहा था 1 2 3 4, तो एक का नाम कुछ दे रहा था। कभी लिख रहा था 1 2 3, एक का नाम कुछ दे रहा था। कभी लिख रहा था 1 2 3 4, एक का नाम कुछ दे रहा था। यानी ए लग रहे हल्ला मत करो, जैसे मन जैसे दे रहा था। कभी खाली 0 0 दे रहा था, तो कभी ऐसे करके दे रहा था, कुछ लोन लिए तो नहीं समझ में आ रहा। तब तो बोला कि नहीं मैट्रिक्स को एडजस्ट कीजिए एक नियमित रूप से, कि वो वैसे रहेगा तो वो मैट्रिक्स कहेंगे, और वैसे रहेगा तो वो मैट्रिक्स कहेंगे, नाम दीजिए प्रॉपरली। तो उसी के आधार पे मैट्रिक्स को डिवाइड किया गया बहुत सारे पार्ट्स, 8-9 प्रकार से। तो पहला हम लोग सीखेंगे रो मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे? रो मैट्रिक्स। पहला हम लोग सीखेंगे रो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में पंक्ति मैट्रिक्स भी कहते हैं। पंक्ति नहीं कोई कहना पंक्ति चढ़ रहे वो है पंक्ति। और दूसरा हम लोग सीखेंगे कॉलम। कोई सीखेंगे चला कॉलम मैट्रिक्स। ये 2 चीज सीख लीजिएगा ना। तो तीसरा हम लोग सिखाएंगे भेवियाई। पहला रो मैट्रिक्स सिखाएंगे, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। और जब ये दोनों सीख जाइएगा चला तो तीसरा सीखेंगे भेवियाई, जिसका नाम को चला स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? जरा हिंदी में कहते हैं हाँ वर्ग अवयव। कौन अवयव चला? वर्ग अवयव। और अगर कोई पंक्ति अगर कोई स्तंभ देख लो, पंक्ति और अवयव और एकरा कोई स्तंभ अवयव, समझ लो ना। लेकिन ये वीवीआई को बहुत वीवीआई के भी बाप है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को, पहला सिखाएंगे कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, और चौथा मैट्रिक्स साथ डायगोनल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है सर? कर हिंदी बेकर्ण अवयव होता है। कौन चला? बेकर्ण अवयव। देखिए बेकर्ण अवयव होता है। और इसको सीखने के बाद आपको जस्ट इसी के बगल में हम सिखाएंगे चला, जिसका नाम रहेगा आदेश मैट्रिक्स। कुछ रहेगा आदेश, और इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी होता है आदेश मैट्रिक्स। और जैसे आदेश सीखेगा तो छठा में आएगा एकांक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? एकांक मैट्रिक्स। इस जगह इंग्लिश में कोई कौन मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। हिंदी में कोई कौन मैट्रिक्स? एकांक मैट्रिक्स। एक नाम और है तात्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और नाम है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो को नाम है चिरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी, इकाई मैट्रिक्स भी, एकांक मैट्रिक्स भी, एक मैट्रिक्स भी, समझ लो ना, बड़ी बहुत उपयोग यो भी आई। और ये सीखने के बाद अंतिम वाला हम सीखते हैं जिसका नाम है हीरो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? हीरो, हीरो नहीं जीरो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? जीरो, जीरो में हीरो कोई है, जीरो मैट्रिक्स। आखिरी हमको यही सीखना है, जो हिंदी में शून्य अवयुक्त कहते हैं। तो यही 7 मैट्रिक्स को हम लोग आज सीखेंगे और विस्तार पूर्वक। अगर इसको सीख गए ना तो फिर मैट्रिक्स के पहला चैप्टर में आपको कहीं दाग मिलेगा। फिर थोड़ा सा 2 को खाली लगा बताना है कि तुलना करने के लिए और जो घटाव सिखाने के लिए, बस आप लोग तो ध्यान देंगे कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, और स्केलर क्या है, सबको हम डिफाइन करते हैं। ठीक, रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे सर? तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी मैट्रिक्स हैं जिसमें देखने पर, क्या करने पर, देखने पर पता चला कि उसमें केवल और केवल एक के रो रहे, रो की संख्या रोजी रामा कै गो रहे, एक गो रहे, कै गो रहे, एक गो रहे, रो कै गो रहे, एक गो रहे। जैसे देखिए बताओ चला 1 2 3 4, इसमें कै रो है? मात्र एक रो है। कॉलम से मतलब नहीं है कि कै गो है, 1000 गो है कि 500, एक मतलब है कौन चीज से? रो की संख्या से। तो बताओ रो की संख्या कै गो है? एक गो। यदि रो की संख्या केवल और केवल एक रहे तो उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स। तो आंसर तो कॉलम के तो हम अपने बोल देंगे, कैसे? तब जिसमें कॉलम की संख्या कितना रहे, एक रहे, उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, और मतलब अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या कुछ रहे बराबर, उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 बोल खत्म हो, और 3 खत्म कर डायगोनल भी खत्म कर देंगे, और स्केलर भी, यूनिट भी और जीरो भी। पहले इतना लिख लीजिए सब, उसके बाद हम एक एक करके सबका परिभाषा हम मिलाते हैं, सबका डिटेल्स। हाँ, एक एक करके हम करते हैं। पहले इसको उतार लीजिए। चलो अब एक नंबर हेडिंग कीजिए, चला रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अच्छा, आप लोगों से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा थोड़ा सोचकर, देखिए, और नहीं बताइएगा जाएगा 4 नंबर में। ए बराबर 1 2 3, और बताइए इसमें रो की संख्या क्या है? एक। रो की संख्या एक। अरे रो की संख्या क्या है? एक है। कितना है? एक है। अच्छा, एक और मैट्रिक्स देते हैं, बी बराबर 1 2 3 4 5। बता इसमें रो की संख्या एक, रो की संख्या एक, अरे रो की संख्या एक है। अच्छा, ये वो आवृत फासेगा पक्का 100%। देखो सी बराबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बता रो की संख्या एक। अब रो की संख्या एक, सही बोल रहा है। रो की संख्या एक, कितना है? एक। अरे तो चेला आप लोग तो हमसे ज्यादा प्रागत है। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या केवल और केवल केवल और केवल एक रहे, उसी मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहिएगा। तब बताओ ई कौन मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ई कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ए कौन मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या केवल और केवल कह रहे, अगर सपोज दैट 2 हो जाएगा तो क्या रो मैट्रिक्स होगा? 3 हो जाएगा होगा, 4 रहेगा होगा, नहीं होगा, तो कह रहेगा तो एक रहेगा तो हो जाएगा। तो बताइए सोचकर, ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स? क्योंकि रो की संख्या कितना है? एक, इसीलिए कौन मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या केवल और केवल कह रहे चला एक, उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे? अच्छा, आप लोगों से पूछे
इस मैट्रिक्स को देखो तो 1 2 3, इसमें रो क्या वो है 3 गो, तो क्या ये रो मैट्रिक्स होगा? नहीं, ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि रो की संख्या क्या हुआ है 1 गो है, 3 दुआरी अगर है ना, इसीलिए ये गलत बात, ये नहीं होगा। चल खत्म। तो इसी का परिभाषा का तरीके था लगा कुछ लिखेंगे एग्जांपल से समझ आ गया कि जेस मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे चला, जेस मैट्रिक्स में रो की संख्या, किसकी संख्या, रो के संख्या केवल और केवल कितना हो चला 1 हो, कितना हो 1 हो, कॉमा उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे चला, क्या कौन मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक में, कोई परेशानी हुआ? जेस मैट्रिक्स में रो की संख्या केवल और केवल 1 हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। आप एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं ना, जो मन के जो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, चला आसान है, कुछ नहीं है, इसको लिख लीजिए। ध्यान देगा, हम लोग सीख लेंगे चला 2 नंबर में कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स सीखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। आई चला रो मैट्रिक्स इतना आसानी से सीखा, इसको नहीं सीख लेगा। अब देखो एग्जांपल में सिखा दे, वो उधर नहीं, ए का मान अगर ऐसे रहे 1 2 3, बता इसमें कै कॉलम है, कै कॉलम कै गो, 1 गो ना, और रो कै गो है 3 गो, लेकिन कॉलम 1 गो। चलिए एक अगला देखते हैं, मान लिया 1 2 3 4, कॉलम कै गो है 1 गो, मतलब खड़ी लग कॉलम का, खड़ी वो खड़ी नहीं है, एक ने है खड़ी, एक ने है खड़ी लग कॉलम कोई। अब देखो मानिए बी ले ली, ठीक है, 4 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 5 कुछ ले ला, मान लिए ले लेते हैं। अब बताओ इसको कौन कै कॉलम में चला, 1 कॉलम। तो हम लोग बोलेंगे कि जेस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, किसकी संख्या, कॉलम की संख्या, मतलब खड़ी वाला के संख्या कै गो रहे, 1 गो रहे, उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। बस खत्म था। तो इसको हम लिखावे, क्या लिखावे हमको समझ नहीं आता कि जेस मैट्रिक्स में खड़ी वाला संख्या कै गो रहे, 1 गो। जेस मैट्रिक्स में खड़ी वाला को कॉलम कहते हैं, तो कॉलम की संख्या कितना रहे, 1 रहे, केवल और केवल 1 रहे, केवल और केवल कितना रहे, 1 रहे, कॉमा उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ तक में दिक्कत हुआ नहीं हुआ, बाकी देख लीजिए कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल। बात समझ में आया कि नहीं, कि अगर कॉलम 1 तो कॉलम मैट्रिक्स, रो 1 रो मैट्रिक्स, दोनों क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना अब हम जो सीखेंगे, पहले सीखे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या वो रहता है, 1 गो। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 गो। अब क्या सीखे जा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर। अच्छा एक बात पूछ लेते हैं, रो की संख्या को, किसकी संख्या को, रो की संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं, यम से, और कॉलम की संख्या को, ये तो जानता होगा सब। अब एक बात बोले, जानता है तो छिला, स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है कि जेस मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों कौन सी रहे, बराबर, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मतलब जानो जगह लंबाई चौड़ाई बराबर, उसे वर्ग कहते हैं। तो एक में रो और कॉलम बराबर, उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब यम बराबर यम। अच्छा ये कोई एग्जांपल देख समझने का प्रयास। 1 नंबर ए बराबर, अगर 1 है 2 है 3 है 4 है, आप लोगों से हम पूछते, ठीक है, कि रो की संख्या यम का मान कितना है, यम के मान 2, यन के मान 2, दोनों बराबर है। रो की संख्या भी 2, कॉलम की संख्या भी दोनों कौन सी है, बराबर। तो ये कौन मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताओ तुम सोचो, 1 2 3 4 5 6
बताओ रो की संख्या कितना है? 2। रो की संख्या और कॉलम की संख्या 3। बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? कभी भी होगा लाइफ में, जिंदगी में नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो चिला अच्छा ये वाला होगा सर, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा। बताओ रो की संख्या क्या है? कॉलम की संख्या दोनों कौन सी है? तो बताओ ये कौन मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब जय गो रो जय गो कॉलम, जय गो रो जय गो कॉलम, दोनों कौन सी रहे? बराबर, समझ लो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, तो ये कौन मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स है गाइस? रो मैट्रिक्स। अच्छा ये कौन मैट्रिक्स है? ये कॉलम। ये वाला कौन मैट्रिक्स? ये वाला, तो ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या कौन सी होता है? बराबर, समान, वही हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समझिएगा चीरा, इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखे? बताओ। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या समान आती है उसे रो मैट्रिक्स का, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो लिख दो कि जिस मैट्रिक्स में, हाँ जिस मैट्रिक्स में रो तथा कॉलम, नहीं चला, कॉलम की संख्या कौन सी हो? समान हो, कॉमा उसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? लेकिन हाँ एक नोट बात ध्यान देना कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यम का मान n के क्या होता है? बराबर। यम का मान n के कौन सी होता है? तो यम, अच्छा यम बराबर n होता है कि नहीं? ये छोटा बड़ा होता है, दोनों बराबर होता है। तो इसके लिए m बराबर n, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m बराबर, जहां m कौन सी है? रो की संख्या, n कौन सी है? कॉलम की संख्या। हाँ फिर से रिपीट, m कौन सी है? रो की संख्या, n कौन सी है? कॉलम की संख्या। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसी कहेगा तो m बराबर n, मतलब रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या। तो आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ध्यान दे ध्यान दे। हाँ चेला अब समझना बाकी से, ठीक है? ठीक है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 है 8 है 9, इस प्रकार से है। बताओ इसमें कै रो है? चला कै कॉलम? बताओ कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर। तो बताओ m बराबर n बराबर होगा कि नहीं होगा? अब एक बात पूछे, अच्छा पूछते, एक विकर्ण ऐसे होता है कि नहीं होता? विकर्ण ऐसे होता है ना? तो चिला ध्यान दो, इसको विकर्ण मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? तो विकर्ण मैट्रिक्स भी एक प्रकार के स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहले ही बात सीख लिया। और दूसरा चिला, इसको सीखने के लिए दूसरा बात कि यदि विकर्ण वाला अवयव, हाँ फिर से रिपीट, विकर्ण वाला अवयव, विकर्ण वाला एलिमेंट रहे, कुछ करे रहे, कुछ भी, प्लस में माइनस में, टेढ़न कुभड़ उभड़ खावड़, मतलब रहे 1 5 9 है। और ये तीनों के छोड़ के, ये तीनों के छोड़ के जितना भी एलिमेंट्स रहे, हाँ ध्यान दे, जितना भी एलिमेंट्स रहे टोटल के टोटल, टोटल के टोटल, ये तीनों के छोड़ के, मेरे बात धरो, ये तीनों के छोड़ के जितना भी एलिमेंट दिख रहा है टोटल के टोटल क्या रहे? शून्य, 0। हटाओ इसको, अभी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं हुआ, हटाओ। अभी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं हुआ, हटाओ। अभी भी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं हुआ, हटाओ। अभी भी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं हुआ और हटाओ। अभी भी विकर्ण मैट्रिक्स नहीं हुआ। अरे यार रुक रुक, हटाओ, रुक रुक, हटा दो,
विकर्ण मैट्रिक्स हुआ या नहीं बताओ? हो गया। विकर्ण वाले अवयव को छोड़कर, हाँ क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं ध्यान दे। विकर्ण वाले अवयव को छोड़कर जितना भी एलिमेंट्स आपको दिखे चिरा, जितना भी एलिमेंट्स दिखे, अगर टोटल के टोटल शून्य हो जाए तो इसे कौन मैट्रिक्स कहेंगे? विकर्ण मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? और इसको सांकेतिक रूप में ऐसे लिखेंगे, डायगोनल। कुछ लिखेंगे डायगोनल। अब बताओ 1 5 9, इतना पूरा लम्हरका को शॉर्टकट में ऐसे, और इस शॉर्टकट को हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं, बताइएगा। एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, झलकदार मैट्रिक्स है, समझना। 1 2 3 4, हाँ ध्यान दे 4। आप समझिएगा ये कब कहलाएगा विकर्ण मैट्रिक्स? अभी कौन मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी कौन सी है? तो दूर दो कॉलम है कि नहीं? तो m बराबर कौन सी है चला? n। तो अभी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन विकर्ण मैट्रिक्स बनेगा कब? जब, हाँ जब विकर्ण वाले अवयव को छोड़कर, विकर्ण वाले अवयव को छोड़कर जितना भी एलिमेंट दिख रहा है, जितना भी एलिमेंट दिख रहा है, सबके सब क्या हो जाएगा पीछे? सबके सब क्या हो जाएगा? 0। देखो यहाँ 0 कर दिए, क्या ये विकर्ण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अच्छा अब विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ए क्या चीज? तो उसमें दिखाई पड़ रहा है क्या है? लड़का कम है। अच्छा ठीक। तो ए समझना। हाँ जनाब बहुत कम है, तो हो चलो हो जाएगा समझ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब मान लिया जाए एक एग्जांपल आप लोग के साथ थोपना चाहेंगे, थोप दे। देखो थोपते हैं, थोपे हम एक्सपर्ट नहीं चला। मान लिया जाए 1 ले लिए, 2 3 4 5 6। अब कहिए यार विकर्ण मैट्रिक्स बना रहे, पर मार्बल सडाबल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं? जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो विकर्ण कहां से? स्क्वायर का विकर्ण बनता है, सब का विकर्ण नहीं बनता है। जोड़े बनता तो कैसे नहीं कैसे हाथ बनना नहीं बनता है नहीं, इसलिए सबका नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, और वो क्रोम रीजन बन विकर्ण वाला रहता, बाकी सब है 0। इसी को क्या कहेंगे चला? विकर्ण मैट्रिक्स। अच्छा इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे बताओ जी? से DIOG इसका मतलब है विकर्ण। अन्य तो हिंदी लिखो ऐसे लिखो विकर्ण। क्या लिखेगा बताओ? 1 4 शॉर्टकट। इसी को चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे। लेकिन इतनी में अधीश कहता है बल रे तुरंत भाई भाई तो बल कैसे? बल हम स्क्वायर मैट्रिक्स के खोजते हैं, सब रिलेटेड है। धरो कहानी को देख बल 1 2 3 4 बार। वाह क्या बात है, ध्यान दे। चला बताओ फिलहाल अभी कौन मैट्रिक्स है? बस स्क्वायर मैट्रिक्स। चला पहले विकर्ण ले लो, क्या ले लो? विकर्ण ले लिया। अब विकर्ण को छोड़कर मैं इसको 0 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इसको भी क्या कर रहा हूँ? अब बताओ ये कौन मैट्रिक्स है? कौन मैट्रिक्स? लेकिन जदी रे जदे ये 1 है और 4 है, गलती से क्या बोल रहे हैं? गलती से 1 की जगह पे 4 लिखा गया। कुछ लिखा गया 4, तो एक दोनों विकर्ण कौन हो गया? बराबर। क्या हो गया? बराबर। जब दोनों बराबर, देखो चला कितना बराबर नहीं था, नहीं सर कितना बराबर नहीं था, तो कहें थे विकर्ण मैट्रिक्स। लेकिन यही विकर्ण के अगर दोनों कौन हो गया? बराबर। तो बराबर हो गया तो कौन मैट्रिक्स कहलाएगा? आदेश मैट्रिक्स। सर खेल खेलता है तो अच्छा। अभी सर अभी फंसा लेना, पहला एग्जांपल। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर। अभी कौन है? स्क्वायर।
अभी कौन है? अब बताओ ये विकर्ण है? विकर्ण है? विकर्ण है? विकर्ण है? क्या विकर्ण वाले अवयव को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य है बाबू? तो क्या इसको विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब देखो सुन कर रहे हैं या क्या अब विकर्ण मैट्रिक्स हुआ? नहीं हुआ। अब हुआ? अब हुआ? अब हुआ? अब हुआ? कौन मैट्रिक्स? कौन मैट्रिक्स? और यदि हम इन 5 को सब जगह 5 कर दे, 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 मत बोलना, नहीं तो आगे बल्ब करोगे। इसमें चर्चा करेंगे। 1 1 नहीं, 1 1 के लिए एक स्टैंडर्ड रूप आ रहा है तुरंत अभी जस्ट। पहले 5 5 5 4 4 3 3 -1 1 -5 5 -6 6 कुछ भी ले लो, एक और मैट्रिक्स का चला आदेश मैट्रिक्स। लेकिन इतनी में एक लड़का टपक दिया, अभी तुरंत टपका है कि सर यदि मान लिया जाए 1 1 आ जाए तो 1 1 आ जाए तो क्या होगा? जैसी 1 1 आई तो चला, जैसी 1 1 आई तो ओकरा एकांक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे तो देखे में लग रहा है कि विकर्णो है और अदिशो है और ये तो एकांक भी है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इसको एकांक का मिल रहा है क्योंकि इसका विकर्ण वाला मैट्रिक्स क्या आ गया? 1 1। जब 1 1 आ जाएगा तो कौन मैट्रिक्स कराएगा? एकांक मैट्रिक्स। तो बताओ तुम लोग सोच के, एक कौन मैट्रिक्स होगा? 1 0 0 1 एकांक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स लेगा चला? एकांक मैट्रिक्स। यानी एकांक मैट्रिक्स के लिए विकर्ण का मान कितना होगा? 1। ये बात समझ में आया सबको? अच्छा एक हम कै रो कै कॉलम है? तो इसी को I3 लिखते हैं। इसमें कै रो कै कॉलम है? तो इसको क्या लिखेंगे बताओ सोच के? I2। अब अगर 4 रो 4 कॉलम तो I4, 5 को 5 से तो I5। जय गो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने वर्ग अभी सीखा, वर्ग सीखने बाद विकर्ण सीखा। अब विकर्ण के साथ आदेश और आदेश के साथ एकांक और जदेल अंतिमो हो सिखियो लगेगा कार बाकी रहेगा। एक शॉर्टकट में दे विकर्ण। विकर्ण कितना? 1 4 में चला। आइए बाप कार करते जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को पूरे ये के चलो की जेस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट और एलिमेंट सभी क्या करे पूछ देंगे बोर्ड पर। जेस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट मान लो ए इहो 0 है, कौन मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स। मान लीजिए ए इहो है, कौन मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स। बता ए ई कौन मैट्रिक्स होगा? बताओ। 0 मैट्रिक्स यानी सभी एलिमेंट 0, कौन मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स। आज इसे एकरा लिख लिया I2 I3। एकरा की लिखो सर? एकरा ओ लिखते, कुछ लिखते हैं ओ। बस यहीं पर आपका मैट्रिक्स समाप्त होता है। चलिए इसको उतार लीजिए, विशेष कर। अच्छा